नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू में लगा बड़ा झटका। पूर्व मंत्री सहित कई नेताओं ने छोड़ी नेका। भाजपा का इन नेताओं ने थामा दामन। स्कूल कॉलेजों सड़कों के बदले जाएंगे नाम। कांग्रेस ने की सरकार के इस कदम की आलोचना। अन्य तमाम दलों ने फैसले का किया स्वागत। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किया याद। जम्मू में भाजपा ने किया मैराथन का आयोजन। भाजपा नेताओं ने लौह पुरुष को किया नमन। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की कुछ खास खबरों की ओर। नेशनल कॉन्फ्रेंस को आज जम्मू में एक और बड़ा झटका लगा है, जब पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रेम सागर अजीज और बिश्ना के पूर्व मंत्री कमल अरोड़ा सहित अन्य नेताओं ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस से किनारा कर भाजपा का दामन थामा है। इसके अलावा बड़ी संख्या में गुर्जर समुदाय के नेताओं ने भी भाजपा में शामिल हुए हैं, जिनका जम्मू कश्मीर के भाजपा प्रभारी तरुण चुग व प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना सहित अन्य भाजपा नेताओं ने पार्टी में स्वागत किया है। अपनी संबोधन में भाजपा प्रभारी तरुण चुग ने कहा कि आजादी के 73 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के गुर्जर बकरवाल समुदाय और यहां की महिलाओं को अधिकार देकर उन्हें आजादी दी है। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना ने कहा कि इस समय जम्मू कश्मीर में जिस तरह भाजपा की लहर चल रही है, ये उसका ही परिणाम है कि आज हर दल के नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। वहीं भाजपा नेता देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि देश और जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए जम्मू के नेताओं द्वारा एक प्रयास किया जा रहा है। यहाँ लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है। मेरे गुज्जर भाई आए हैं, इनके हिस्से की सत्ता की चाबी किसी और के हाथ में पकड़ा दी। यहाँ बहनें बैठी, इनको न्याय नहीं दिया गया, ऐसे जकड़ के रखा था। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के गरीब को, जम्मू कश्मीर के गुज्जर भाई को, जम्मू कश्मीर के बकरवाल को, जम्मू कश्मीर की बहनों को, जम्मू कश्मीर के आम नागरिकों को श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश की आजादी के 7 दशक बाद आजादी का मजा दिया है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। चारों दिशाओं में जम्मू कश्मीर में इस समय भारतीय जनता पार्टी का परचम बड़ी शान से लहराया जा रहा है और पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही जय जयकार हो रही है। जिस प्रकार केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के काम किए हैं, यहाँ गरीब, मजदूर, किसान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, शहर का, गांव का, पहाड़ का, मैदान का, समाज के हर वर्ग के लिए विकास के कार्य मोदी सरकार ने किए हैं। ये इसी का परिणाम है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में एक प्रचंड लहर भारतीय जनता पार्टी की है। और आज आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के अंदर पूर्व वित्त मंत्री प्रेम सागर अजीज जी हों, बिश्ना से पूर्व विधायक जो 2014 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पर जीते थे डॉक्टर कमल अरोड़ा साहब हो, यहाँ के जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर रहे श्रीमान धर्मवीर सिंह जमवाल जी हो, या अरशद चौधरी साहब हो, एडवोकेट साहब हो, और बड़ी तादाद में गुर्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग, इन सब ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। जम्मू कश्मीर और भारत को मजबूत करने के लिए एक कोशिश कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि जम्मू सूबा से, बहुरंगी जम्मू सूबा से हर रंग की आवाज निकले, हिंदू की आवाज निकले, मुसलमान की आवाज निकले, सिख की आवाज निकले, ईसाई की आवाज निकले, जो जम्मू कश्मीर को मजबूत करे, जो जम्मू को मजबूत करे, जो जम्मू कश्मीर को मजबूत करे, जो भारत को मजबूत करे, ताकि हम सब लोग जो है बराबर के हिस्सेदार हों उस तरक्की की लहर में जो नरेंद्र भाई मोदी ने भारत में शुरू की है।
वहीं जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने सरकारी स्कूलों, सड़कों और भवनों के नाम शहीदों और प्रमुख हस्तियों के नाम रखने के लिए 76 संस्थानों की सूची जारी कर दी है, जिसमें सरकार ने जम्मू महिला कॉलेज गांधीनगर का नाम पद्मश्री पद्मा सचदेव और डिग्री कॉलेज सांभा का नाम प्रेमनाथ डोगरा के नाम पर रखा गया है। सरकार के इस फैसले को जहां अधिकतर राजनीतिक पार्टियों ने सराहनीय कदम बताया है, वहीं कांग्रेस ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता कपिल सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने देश के साथ साथ प्रदेश में भी सड़कों, भवनों के नाम को बदलने का अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि बेहतर ये होता कि मोदी सरकार नए भवनों का निर्माण करती और इनके नाम शहीदों और प्रमुख हस्तियों के नाम पर रखती। भाजपा पैंथर्स पार्टी, अपनी पार्टी और टीम जम्मू ने सरकार के इस कदम को सराहनीय बताया है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में और अब जम्मू कश्मीर यूटी में भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि इन्होंने मिलकर एक अभियान चलाया हुआ है और उस अभियान का नाम है रीनेमिंग इंडिया। जितने भी इमारतें हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, उनको एक एक करके नाम बदला जा रहा है। कुछ महापुरुषों के नाम पे नाम बदलना अच्छी बात है, लेकिन मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ये कहना चाहता हूं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कहना चाहता हूं कि कोई 2-4 इमारतें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब, भारतीय जनता पार्टी कोई अपने कार्यकाल में बनाते और उसके कोई नाम रखते तो अच्छी बात होती। और ये जो रीनेमिंग अभियान जो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने चला रखा है, ये जो अभियान है, इससे कोई आम जनता को इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। आम जनता को तभी लाभ होगा जब इस देश की, जम्मू कश्मीर यूटी की तरक्की होगी और कुछ नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी। ये नाम करने से सिर्फ हम पहचान नहीं दे रहे हैं उस जगह की, उस व्यक्ति को तो हम मान सम्मान दे ही रहे हैं, लेकिन जो हमारी नेक्स्ट जनरेशंस हैं उनको इसके बारे में पता चले, उनके बारे में जो है रिसर्चेस हो, उनके बारे में चीजें पता हो और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को इसके बारे में पता हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके ऊपर मुझे कहना चाहिए और मुझे तारीफ भी करनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अच्छी पहल है। सरकार ने एक बहुत ही, मैं समझता हूं, तारीखी एक हिस्टोरिक फैसला लिया है और लगभग 76 के करीब ऐसी पर्सनैलिटीज जिसमें शहीद भी हैं, जिनके नाम से कॉलेजेस और हायर सेकेंडरीज के रीनेम होंगे, उनके नाम से वो कॉलेजेस और स्कूल्स और वैसे इंस्टीट्यूशंस जाने जाएंगे। हम जम्मू कश्मीर यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का और खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का आभार प्रकट करते हैं, जिसमें अगर हम प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज की बात करें तो पद्मश्री पद्मा सचदेव जो स्वर्गीय पिछले महीने ही उनका स्वर्गवास हुआ है, उनके नाम पे कॉलेज जो है गांधीनगर जो कॉलेज है फॉर वुमेन, उसका नाम रखा जाएगा। उसी तरह से डीवाईएसपी मार्टियर गुलबदन सिंह जी के नाम से रखा जाएगा। डीवाईएसपी मार्टियर अमन ठाकुर जी के नाम से रखा जाएगा। सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल निसार अहमद की अगर हम बात करें, लेफ्टिनेंट मार्टियर सुशील खजूरिया और कैप्टन तुषार महाजन जी की बात करें, इस तरह से बहुत बड़ी फहरिस्त है और ये हम ये समझते हैं कि पूरा जम्मू कश्मीर इसके लिए आभार प्रकट करेगा। ये सरकार का ने पहल की है, जिसमें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या सरकारी जो बिल्डिंग है, सड़कों के नाम वीर पुरुषों, यहाँ के कलाकारों, यहाँ के आर्टिस्ट और यहाँ की प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के नाम पे रखने का फैसला किया है, जिसमें कुछ जम्मू के प्रोमिनेंट नाम हैं जिनके नाम पे कॉलेजेस का नाम रखा जा रहा है। मुझे लगता है ये एक अच्छा कदम है और एक सराहनीय कदम है, जिससे हम अपने पूर्वजों को याद रख सकते हैं, उन लोगों को याद कर सकते हैं और जो इनका नाम अमर हो जाएगा, जिन्होंने योगदान दिया है जम्मू कश्मीर के प्रति और हमारे देश के प्रति। पर इसके साथ साथ मेरा ये कहना है, ये मानना भी है हमारा कि इसमें पक्षपात नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी सोच की विचारधारा से जुड़े हों, किसी भी पार्टी से जुड़े हों। अगर उन्होंने जम्मू कश्मीर में कुछ कंट्रीब्यूट किया है, कुछ योगदान दिया है, तो बिना किसी पक्षपात के उन लोगों के नाम को भी के नाम पे भी इस तरह से बिल्डिंग्स और सड़कों के नाम रखे जाने चाहिए।
आज पूरे देश में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है और देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस यानी कि 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जहां पूरे देश में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को मनाया जा रहा है, वहीं जम्मू में भी भाजपा की ओर से राष्ट्रीय एकता दिवस पर मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना, भाजपा जम्मू कश्मीर के प्रभारी तरुण चुग, सांसद जुगल किशोर शर्मा, पूर्व मंत्री सच शर्मा, देवेंद्र सिंह राणा सहित अन्य नेता शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा नेताओं ने देश के लिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा दिए गए योगदान को याद किया। पूरे देश में आज रन फॉर यूनिटी उस नेता को सलूट करने के लिए जिसने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत को एक संगठित भारत बनाया, एक ऐसा देश बनाया जिसकी सीमाएं सागर से लेकर हिमालय तक बनाई। जो भारत अंग्रेज छोड़ के गए थे वो जानबूझकर रजवाड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों में छोड़ के गए थे और उस समय एक भगीरथी कार्य करके देश को मजबूत भी किया, इकट्ठा भी किया। और आज देश के नौजवान, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश का तिरंगा लेकर उस महान विभूति, उस महान संत, उस महान क्रांतिकारी नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए रन फॉर यूनिटी के लिए निकले हैं और मार्च करेंगे। प्रधानमंत्री और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती जो है वो उसको राष्ट्रीय एकता दिवस के नाते से मनाया जाता है। हम सब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने राष्ट्र हित में बहुत बड़ा कार्य किया। जब भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली उस वक्त जितने भी प्रिंसली स्टेट देश के अंदर थी उनको एकजुट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा रोल रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाते से जाना जाता है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म जयंती के दिन पूरे भारत के अंदर करोड़ों करोड़ देशवासी उन्हें नमन कर रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू के इस पवित्र मंदिरों के शहर से रन फॉर यूनिटी का ये जो कार्यक्रम जिसमें हजारों की संख्या में नौजवान, महिलाएं, बच्चे इस मैराथन दौड़ जो है ये रन फॉर यूनिटी इसके में भाग ले रहे हैं। हम सब जानते हैं कि अपने देश के प्रति समर्पण भाव से कार्य करने वाले सरदार पटेल जी ने बहुत मेहनत की और आज उनकी जन्म जयंती 31 अक्टूबर के दिन हम सब यह संकल्प लेते हैं कि हम सरदार पटेल जी द्वारा दिखाए मार्ग पर चलकर अपने देश को, अपने भारत को मजबूत करेंगे। वहीं राष्ट्रीय एकता दिवस पर एनिमल हस्बेंड्री और लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड जम्मू की ओर से इस मौके पर एक बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस मौके पर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा दिए गए योगदान को याद किया और ये रैली तालाब तिल्लो से तवी नदी के चौथे पुल से होते हुए सतवारी और फिर वापस तालाब तिल्लो में संपन्न हुई। जो हमारी रैली है इस साल हमें नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है इंडिया का उसने हर यूटी में एक एक रैली निकालने का आयोजन किया है। तो इसके लिए हमारी यूटी में जम्मू को चुना गया। जम्मू से हमारी रैली निकलेगी। इसमें ज़्यादातर हमारे वेटनरी डॉक्टर्स हैं और हमारे जो पैरावेट स्टाफ है उसमें कुछ किसान भी होंगे। एक यूनिटी हमने बनानी है, नेशनल यूनिटी तो है ही लेकिन इसको और स्ट्रेंथन करना है। हमारे जो फार्मर्स हैं, छोटे फार्मर्स, बड़े फार्मर्स, इनको जोड़ना है, एक कोऑपरेटिव मूवमेंट बनाना है। हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता रहे हैं। उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। उन्होंने यही पैगाम हमेशा दिया है जोड़ने का। उन्होंने अपने दौर में आज़ादी के बाद उन्होंने इंडिया की 560 के आसपास जो हमारी छोटी छोटी स्टेट्स हैं उनको जोड़ा है और एक यूनाइटेड भारत बना के और तरक्की का एक जो साधन पैदा हो, जो छोटा बड़ा किसान इकट्ठा हो जाए और बेसिकली वो किसानों के लीडर थे।
तो उन्हीं की याद में आज ये उनका बर्थडे भी है 31 को। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, होम मिनिस्ट्री से हमें लेटर आई है कि आप मनाओ, और हम बड़े इसको अच्छी तरह से कोशिश करेंगे। एक बाइक रैली के सूरत में ये हमारी रैली जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज कांग्रेस कार्यालय में एक कार्यक्रम कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके द्वारा देश हित में किए गए कार्यों को भी याद किया गया। पूर्व मंत्री और कांग्रेस उपाध्यक्ष रमन भल्ला ने स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवनी पर रोशनी डाली। जिनको आयरन लेडी का खिताब भी यहाँ पे मिला और तीसरी पहला महिला प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने यहाँ पे काम किया है और हम फख्र महसूस करते हैं कि उनके कारनामे के द्वारा भी हिंदुस्तान अगर बुलंदियों को यहाँ पे छू रहा है तो काफी देर तक उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पे यहाँ पे काम किया, 20 सूत्रीय कार्यक्रम यहाँ पे करके दिखाए। और आज ये भी फख्र महसूस करते हैं कि वो इंदिरा गांधी जिनकी लीडरशिप के नीचे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और वाजपेयी जी को उस वक्त समय के मुताबिक उन्होंने इनको दुर्गा का अवतार भी यहाँ पे दिया। आज हम उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए। वहीं पे सरदार पटेल साहब जो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर तौर पे उन्होंने काम यहाँ पे किया, उनको भी हम याद करते हैं, उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। और समय की पुकार के मुताबिक स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी जिन्होंने डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, सेकुलरिज्म को मजबूत करने के लिए और देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी जानों की होती यहाँ पे दी। हम कार्यकर्ता भी सारे संकल्प लेते हैं, हम बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहेंगे ताकि देश की एकता और अखंडता को बहाल करने के लिए अपना योगदान दें। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को लेकर शिवसेना बाला साहेब ठाकरे ने जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अक्टूबर महीने में पेट्रोल डीजल के दामों में 24 बार बढ़ोतरी की गई है, जिससे आम जनता का बजट बिगड़ गया है। लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान देने के बजाय चुनावी प्रक्रिया में उलझी हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री से पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती कर आम जनता को राहत देने की मांग की है। शिवसेना जम्मू कश्मीर इकाई का आज का जो हमारा प्रदर्शन है वो लगातार जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसके खिलाफ है। देखिए पिछले 5 दिनों का आंकड़ा देखें तो लगातार रोजाना पिछले 5 दिनों से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। एक हफ्ते के अंदर ये 5वीं बार है आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। ये अक्टूबर महीने की खाली बात करें तो 24 बार इस महीने के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। यानी सरकार जनता को राहत देने से बेखबर बैठी हुई है, मात्र चुनाव प्रचार की तरफ पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए है, जनता को राहत नहीं दे रही। हम प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करते हैं कि चुनाव प्रचार से थोड़ा ध्यान हटाकर जनता को इस बढ़ती महंगाई से राहत दी जाए। जनता के लिए इस समय 2 वक्त की अपने परिवार को रोटी खिलाना भी लगभग नामुमकिन हो चुका है। अगर लगातार इस तरह जनता को महंगाई को लेकर राहत देने को लेकर तरसाया जाता रहा तो जनता भी इनको वोट देने में उसी तरह से तरसाएगी जैसी महंगाई से राहत देने को लेकर सरकार जनता को तरसा रही है। वहीं कोरोना महामारी के दौरान बेरोजगार हुए मड ब्लॉक के युवा बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इन लोगों के मुताबिक कोरोना महामारी के दौरान अपना रोजगार खोने के बाद अभी तक उन्हें दोबारा रोजगार का कोई अवसर नहीं मिल पाया है। रोजगार के लिए वो सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं हो रहा है। इस बुरे दौर में उन्हें सरकार की ओर से भी किसी भी तरह की मदद नहीं मिल रही है, जिसके चलते उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी बुरी हालत हुई है, जितना काम करती है उत्थे भी कड्डी कंपनी ने जवाब दे दिया। उसके बाद घर गए, घर भी थोड़ा निक्का मुट्टा जिमीदारी का काम करे, उपर बारिश की वजह घर भी खत्म हुई है। तो मैं मैरिड हाँ, एक बच्ची है मेरी, तो सर्कल बड़ी मुश्किलें करना चलता है, तो बड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। तो मुश्किल भी काफ़ी है, हम अगे पीछे भी अप्लाई करें बट कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आ रहा है, क्योंकि हर जगह हर मुलाजिम की कड्डी के जा रहे हैं। बड़ी बुरी हालत है, बड़ी कंडीशन बड़ी खराब है। सारी दुनिया की इस टाइम करें ना कंडीशन खराब है कोरोना की वजह कारण। जितने भी अप्लाई करने आने उत्थे अगे वैकेंसी फुल होती है, यहाँ पे अगे के 4 कड्डे होंगे नहीं जी वैकेंसी नहीं है। तो उस वजह कारण बड़ा मुश्किल हुआ सानू। सर
इतना मुश्किल, मतलब ये टाइम पे इतना मुश्किल, हमें यहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यूथ को, फीमेल को, जिनका मतलब जिनके बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, जिनका उन्हीं पे डिपेंड था सारा पालन पोषण होना बच्चों का, वो भी अभी घर पे बैठे हुए हैं। कोई काम धंधे का सर कोई जरिया नहीं है, कोई काम धंधा, बिल्कुल एकदम बेरोजगार हो चुके हैं। और इतने टाइम से हमें ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा हमें ऑप्शन दिया गया, ना कोई प्राइवेट कंपनी और कोई कंपनी की तरफ से कोई ऐसा ऑप्शन मिला कि हम अपना गुजारा कर सकें कोई काम धंधे के थ्रू, ऐसा कोई भी सर ऑप्शन नहीं मिला। बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुए धान की फसल जहां किसानों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है, वहीं नई फसल के लिए भी बाधा बनी हुई है। किसानों के मुताबिक इस खराब फसल को खेतों से हटाना भी अब उनके लिए नई मुसीबत बन गई है। इन लोगों के मुताबिक खराब फसल की कटाई के लिए ना तो उन्हें मजदूर मिल रहे हैं और ना ही मशीनें, और जो मजदूर मिल भी रहे हैं वो इतनी भारी भरकम रकम मांग रहे हैं जिसे देना अब उनकी बस की बात नहीं है। इन किसानों के मुताबिक जब तक खेतों में धान की खराब फसल नहीं हटती तब तक गेहूं की फसल लगाना संभव नहीं है। फसल माने खराब हुई है, दाने रेल करने ये पराली है खड़ी खड़ी तो पराली बेली हो तो कनक नहीं है, कोई फायदा नहीं। जो पंजाब तक कंपेन आवे तो चलो पहली बेली हो कनक लगे, ये तो मुश्किल है। लेबर वाले तो कोई बई आवा नहीं, जो आवा 6000 मंगता, मुझी 6000 मुझी 1000 भी नहीं है, मुझी है नहीं तो 6000 कुछ देना है, गरीब आदमी कुछ देचे। वाकई को लेबर शेप वो आवे कि ना कंपेन हो, चलो पहली बड़ी बेली करे चलो वो कनक कराने जो तो बच्चे आए बारे परेशानी आ रही है भाई, कटाई वाली लेबर नहीं आवा दी, जी लेबर कटाई करती है वो नहीं आवा दी, तो इस कारण बड़ी परेशानी है। मतलब फसल खराब है, झड़ी है फसल, एनू कने बरखा कने खराब हुई है, बर्बाद हुई है। कोई जी पराली परूली रही वो भी नहीं, कोई कट्टन आवा ना कोई लेबर आवे। जनाब कि ना सरकार कोई कपेना भेजे पंजाब जी होंगे ने, वो कपेने कने लोग कटाई कटुई लैन, मेहरबानी चाहिए कटाई करिए कटाई करिए चली जान कपेना। जम्मू में आंगनवाड़ी वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू संभाग के हर जिले के आंगनवाड़ी वर्कर्स ने भाग लिया। सम्मेलन में मानदेय सहित अन्य मांगों को लेकर चर्चा की गई और इस अवसर पर एसोसिएशन की प्रधान नीलम शर्मा ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि मानदेय सहित अन्य मांगों को लेकर आंगनवाड़ी वर्कर्स पिछले कई वर्षों से मांग कर रही हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों की सरकारों ने वहां आंगनवाड़ी वर्कर्स के मानदेय को बढ़ाया है, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार ने 2010 के बाद अभी तक 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं की है। एक दिन की कॉन्फ्रेंस जो रखी है, जो हर जिले से 5-5, 10-10 हमने बहनें जो बुलाई थी, तो मुख्य डिमांड डे हमारा आज डिमांड डे के रूप में इसको मना रहे हैं। तो डिमांड हमारी पेंडिंग जो पड़ी हुई है वही डिमांडें हैं, आज कोई नई डिमांड नहीं है। बहुत लंबे अरसे से हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि हमें सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। अभी तक इस सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया, ना तो सेंटर हमारा कोई निर्णय लेती है, ना ही हमारी स्टेट निर्णय लेती है। तो इसके साथ साथ हर प्रदेश ने अपनी अपनी बहनों को कुछ न कुछ तोहफे के रूप में दिया है। हर स्टेट में तनख्वाहें बढ़ी हैं, पैसा बढ़ा है, लेकिन हमारी स्टेट ने 2010 के बाद 1 रुपया भी हमारी बहनों का नहीं बढ़ाया है। तो हम माननीय एलजी साहब से मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी अपने प्रदेश की बहनों को भी, कोई दिवाली आ रही है, उसका कोई तोहफे के रूप में हमारी बहनों का भी मानदेय बढ़ना चाहिए। कोरोना काल में सफाई कर्मियों द्वारा निभाई गई भूमिका के मद्देनजर सुभद्रा फाउंडेशन की ओर से जम्मू में कार्यक्रम का आयोजन कर सफाई कर्मियों को कंबल देकर सम्मानित किया गया। वहीं डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा और सुभद्रा फाउंडेशन की चेयरपर्सन रितिका तरेहन ने इन लोगों को सम्मानित किया। जैसे ये सफाई कर्मचारी हैं, इन्होंने हमारा इतना ध्यान रखा। जब हम कोरोना काल में अंदर बैठे थे, बाकी सब लोग, सारा समाज अंदर बैठा था, और ये कर्मचारी जो हैं सफाई वाले, वो सबके घर साफ करते थे, बाहर से नाले में से चीजें निकालते थे, सब कुछ करते थे। तो हमें चाहिए, हम समाज को चाहिए कि पूरे समाज को कि हम इनकी तरफ देखें और इनका कुछ सोचें कि कुछ इनको बढ़ावा दें,
ताकि और कुछ इनके लिए करें, जो कर सकता है इनके लिए कृपा होगी बहुत बहुत आपकी। बीती देर रात जम्मू के तालाब टिल्लो में एक ट्रक ने काफी उत्पात मचाया और ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। लोगों के मुताबिक बेकाबू ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी कार को टक्कर मार दी, जिसके कारण कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। यही नहीं, ट्रक के पोल के साथ टकराने से कई खंभे भी टूटकर नीचे गिर गए। वहीं ट्रक पलटने के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस से ट्रक ड्राइवर को पकड़ने की अपील की है। आया तो मैंने देखा तो बाहर आके तो ट्रैफिक चौक में किसी ट्रक वाले ने एक गाड़ी को मार दिया और सारे खंभे इस तलवार को भेंट किया गया है और तलवार निकालकर यह दर्शाया गया कि किस तरह से सैनिक सम्मान समारोह में का आगाज एक तरीके से कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में शिरकत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जरिए की गई है और उनके अलावा यहां पर और भी उत्तराखंड के मंत्री दिखते नजर आ रहे हैं, यहां पर मौजूद हैं। दरअसल सैनिक सम्मान समारोह है और सैनिकों का सम्मान उत्तराखंड सरकार की ओर से किया जा रहा है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री ने शिरकत की है। इनके अलावा तमाम नेता हैं, मंत्रीगण हैं और पूर्व रिटायर्ड सैनिक भी यहां पर नजर आ रहे हैं। और तो और साथ ही साथ आगे का कार्यक्रम ये चलता रहेगा और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाकायदा सैनिकों, ये तो रात्रि की बात थी तो चलो ये जान माल का नुकसान नहीं हुआ, माल का हुआ, जान का नुकसान नहीं हुआ। अगर ये दिन में होता तो ये कितना बड़ा हादसा हो सकता था, ये आप ये समझ सकते हैं। इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें गुलिस्तान न्यूज के साथ।